अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक इन द लर्निंग अविद समीना। आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हमने किसके बारे में बात करनी है। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इनमें हम क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड ऑल्सो इंटरोगेटिव। उसके बाद हम इसका यूजेज, की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम उन लोगों के सवालों का जवाब देंगे जिन लोगों का ये सवाल होता है कि हम विल के साथ हमेशा आईएनजी क्यों यूज करते हैं, और अगर नहीं यूज करें तो क्या वो भी सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो उसके लिए एट द एंड तक वीडियो देखिएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टेंसेज और डेफिनेशन। कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जो एक ऑन गोइंग एक्शन हो, प्रोग्रेसिव एक्शन हो। ठीक है, हमें पता है फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर का। कोई भी ऐसा आपका टास्क जो फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा, और वो एक प्रोग्रेसिव एक्शन होगा, एक ऑन गोइंग एक्शन होगा। वो एक्शन जो कुछ देर के लिए चलेगा। आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी गोइंग, आई विल बी स्लीपिंग। तो आप बता रहे हैं कि ये मुस्तकबिल में होगा और कुछ अरसे के लिए होगा। ये एक ऑन गोइंग एक्शन होगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, तो आप आई का इस्तेमाल करें। तो ये एक ऐसे मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ। स्ट्रक्चर को आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर में हमने जिस चीज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबको भूल जाए। आपको जो बेसिक पता होना चाहिए वो ये होगा कि विल और शेल का इस्तेमाल होगा। ओके, विल और शेल का, और साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है विद आईएनजी। ठीक है, विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी उसके साथ होगा। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। और अब हम बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैं बात करूंगी। ठीक है, आई विल बी टॉकिंग, मैं बात करूंगी, आई विल बी टॉकिंग। मैं मीटिंग अटेंड करूंगी, आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। मैं खाना खाऊंगी, आई विल बी ईटिंग फूड। ओके, आई विल बी मीटिंग यू। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस आपने बोला कि ये होगा, ठीक है, तो आपने उसमें विल भी इस्तेमाल करना है और आईएनजी साथ इस्तेमाल करना है वर्ब के। वेरी सिंपल फॉर्मूला, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक की समझ आनी चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अपने लिए और मुश्किल मत बनाइएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने क्या क्या सेंटेंसेस यूज किए, सब पॉजिटिव थे। अगर इन्हीं को मैं नेगेटिव कर दूं, आई विल नॉट बी टॉकिंग, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं बात नहीं करूंगी, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूंगी। सारे ये जो सेंटेंसेस हैं, तो ये सब क्या है, ये फ्यूचर में है और आप नेगेटिव के बारे में बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये होगा, ये क्यों होगा। ठीक है, शी विल बी गोइंग टू द पार्टी, शी विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी। इसी को इंटेरोगेटिव कर दें और विल को शुरू में ले आए। विल शी बी गोइंग टू द पार्टी, विल शी बी गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता हो तो सब आप कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। आगे मैं और सेंटेंसेस भी आपके लिए पेश कर दूंगी, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। यू विल बी लाइकिंग माई वीडियो, यू विल नॉट बी लाइकिंग माई वीडियो, विल यू बी लाइकिंग माई वीडियो। ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंसेस हो गए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो एक एक्शन होगा, एक ऑनगोइंग प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। विल बी का जब भी इस्तेमाल आ रहा है आप आईएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे की पॉइंट्स के बारे में। तो उसके लिए आगे तक देखिए। सबसे पहले हमारे पास है की पॉइंट कि ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि एक इवेंट होगा कुछ मंथ के बाद, मैं अगले महीने यूरोप ट्रेवल कर रही हूंगी, आई विल बी ट्रेवलिंग यूरोप नेक्स्ट मंथ। ओके, ये एक एक्शन है फ्यूचर में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी ड्यूरेशन और टेम्पररी एक्शन। कोई भी ऐसा जिसमें आप ड्यूरेशन मेंशन करें, जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी स्विमिंग इन द ओशन। ओके, तो आप बता रहे हैं कि ये कल होगा और कुछ ड्यूरेशन के लिए होगा। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी वॉचिंग अ मूवी इन द थिएटर। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आती है पोलाइट इंक्वायरी। विल यू बी नीडिंग एनी असिस्टेंस, विल यू बी नीडिंग मी एट पार्टी। ठीक है, विल यू बी, स्ट्रक्चर याद रखना है इंटेरोगेटिव में। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट शी विल बी अराइविंग लेट। ये एक ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है दूसरे से कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो देर कर सकते हैं, वो देर करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि प्रिडिक्शन भी है, ये आपकी प्रिडिक्शन है। दैट आई एम इमेजिनिंग, आई एम थिंकिंग शी विल बी डूइंग दिस टुमारो।
शी विल बी टॉकिंग बैडली टू यू टुमारो, शी विल बी टॉकिंग बैडली विद यू टुमारो। तो ये आपकी प्रिडिक्शन है, राइट? शी विल बी क्रिएटिंग अ मेस हियर इफ शी अराइव्स। तो ये आपकी प्रिडिक्शन भी है फॉर द फ्यूचर। अब बिफोर वी गो, चलिए मैं इन सब की जो मैंने आपको डिस्कस की है इनकी एक एक सेंटेंस बोलती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव, उसका सेंटेंस में बोलूंगी दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव, दे विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीकेंड। एंड अब मैं इंटरोगेटिव को करूंगी, विल दे बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीकेंड। अब ये जो है ये पोलाइट ऑफर में भी है, क्वेश्चन में भी है। चलें अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी एक्सप्लोरिंग सिटी, एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। ओके, इसके साथ साथ एक पैरेलल एक्शन की एग्जांपल भी देती हूँ। व्हाइल ही इज प्लेइंग द गिटार शी विल बी सिंगिंग। ओके, ये पैरेलल एक्शन है। ओके, आप इस तरह भी इनको यूज कर सकते हैं। आई थिंक नाउ वी आर डन विद दिस वन। बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है, विल भी यूज करना है, कोई भी ऐसा एक्शन जो होगा, होगा, होगा नहीं, क्या होगा, ठीक है। और सारे ऐसे फॉर्मूला, सारी चीजों को लगाकर आपने विल बी का इस्तेमाल करना है, देन आईएनजी, देन यू हैव टू मूव ऑन एंड दैट्स इट। वेरी सिंपल, जस्ट लाइक दैट। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम विल बी के साथ वर्ब यूज करें और आईएनजी ना यूज करें तो फिर क्या वो गलत होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस ये होगा कि आप एक्शन की तरह उसको नहीं यूज करें। जिस तरह शी विल बी अस्लीप, ठीक है, शी विल बी अस्लीप। अस्लीप अब जब आप यूज करें तो वो एक एक्शन नहीं होगा, एक्शन है लेकिन प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है। अस्लीप सो रही होगी, लेकिन आपने जब स्लीपिंग कहना है तो वो एक ऑन गोइंग एक्शन होगा, जिसका आप एक कह रहे हैं कि ड्यूरेशन के लिए होगा। शी विल बी अस्लीप आप यूज कर सकते हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट वो कंटिन्यूस में नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूस सेंटेंसेस वो होते हैं, टेंसेस वो होते हैं जिसमें यू आर रेफरिंग टू द पॉइंट कि आप कह रहे हैं कि ये ऑन गोइंग या प्रोग्रेसिव एक्शन होगा इन द फ्यूचर। तो अगर आप आईएनजी नहीं यूज करें तो आप फ्यूचर के एक्शन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, यू आर जस्ट मेंशनिंग इट। ओके, तो आईएनजी आप हटा सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस में नहीं बोल रहे। अगर आप कंटिन्यूस में बोल रहे हैं तो जब भी कोई कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोग्रेसिव एक्शन होता है तो वहां पे आईएनजी लाजमी आता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप में एक कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ताकि आपको अंडरस्टैंड आ जाए। एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल बाय द वे, क्योंकि मैंने आज काफी डिटेल में आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं, एनी क्वेरी यू हैव इन योर माइंड एंड यू वांट टू आस्क, you can always let me know. I will answer and I will make another video for it. Stay tuned for the next videos and keep watching and keep liking my videos. Allah Hafiz guys.